Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस वक्त न्यूज़ तक की टीम अपनी लोकसभा कवरेज के दौरान अलीगढ़ में है, जहां पर हमारे साथ है सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। मैं हाल के वाक्य से ही शुरू करूंगी। हमने देखा कि डीएम ऑफिस के बाहर आप बड़े नाराज नजर आए, उसके बारे में आप बताइए, उस वक्त क्या हो रहा था वहां पर? मैं आज भी संतुष्ट नहीं हूँ प्रशासनिक काम से। जब पर्चियां नहीं बटेंगी, बीएलओ पर्ची नहीं बांटेंगे और आम जनता रात को मीटिंगों में चिल्लाएगी कि हमारी पर्ची नहीं आ रही है, तो चुनाव का अर्थ क्या रह गया है? इसका मतलब कोई साजिश का शिकार होने जा रहे हैं हम। इसलिए हमने नाराजगी दी, इसलिए हम बैठे। उन्होंने 21 तारीख तक का डीएम ने वायदा किया था हमसे, और आज 23 हो रही है। अभी फोन पर बात करेंगे, पर्ची बटी कि नहीं बटी। भाई, आप चुनाव करा रहे हैं, लोकसभा का चुनाव है दुनिया का सबसे बड़ा। अब मत के अधिकार का प्रयोग तो मतदाता को दीजिए। अब पर्ची क्यों रोक रहे हैं? बीएलओ उनके अधीन है, प्रशासन क्यों नहीं मिल रहा है? और आपको यही करना है तो चुनाव घोषणा कर दो, फिर नॉमिनेट कर लो अपने। चुनाव क्यों करा रहे हो? आपको लग रहा है साजिश हो रही है कोई? ये सरकार सब कुछ कर सकती है, इस सरकार पे भरोसा उठ चुका जनता का। लेकिन प्रशासन क्योंकि संवैधानिक रूप से उसका दायित्व बनता है, जब वायदे पे वायदे कर रहे हो, काम पूरा नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहूं? क्या कहूं? साजिशी कहूंगा? लेकिन नाराजगी इतनी थी कि वो अश्कों में बही एकदम। ये नेचुरल है। जब भगवान के भक्त को कोई दुखी करता है तो भक्त पर रोने के अलावा क्या बचा है? लेकिन कमजोर नहीं हूं। आज बता दूंगा प्रशासन को, 50,000 की भीड़ को लेकर डीएम घेर दूंगा। अगर आज अभी मुझे फोन पे ये नहीं कहा सोचो 100% शूट कर दूंगा। रोने का मतलब मैं कमजोर नहीं हूं। ये रोता हूं भगवान के चरणों में, और लड़ाई लड़ता हूं युद्ध सड़क पे जनता के हितों का। जवाब मिला कुछ उस तरफ से? क्या हुआ, पर्ची क्यों नहीं बटी जो आप कह रहे हैं? उनका कहना है हमने आदेश दे दिया, ये कर दिया है, कुछ बटी है, उससे सुधार हुआ है, लेकिन अभी पूरा सुधार नहीं हुआ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, और क्या गलत हो रहा है आपके साथ? हमने देखा वो वीडियो वायरल हुई, आपने कहा साजिश हो रही है, गलत हो रहा है मेरे साथ। आपको क्या लग रहा है, क्या षड्यंत्र, जो साजिश का नाम आप दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है? देखिए, इस सरकार में कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन को अपनी आत्मा की आवाज पर संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए। ये पता नहीं दबाव में क्यों जीते हैं। अरे जैसे जिंदगी और मौत तय है, ऐसे ही कुर्सियां तय हैं। उन्हें कोई बदल सकता है, न कोई छीन सकता है। पता नहीं क्यों दबते हैं। अब कायदा ये कहता है पर्चियां बंटवा दो, हम बाकी तो कुछ कह नहीं रहे आपसे। हमारा चुनाव निष्पक्ष करा दो, जो एक वोट से जीतेगा वही सिकंदर। हम आपसे मदद नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे जनता के हित का न्याय मांग रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, क्यों पर्चियां नहीं बंटवा रहे? अरे मैं वही, आप नहीं जानती क्यों नहीं बंट पा रही? कहीं न कहीं प्रशासन में कोई दबाव होगा। हालांकि उसके बहुत सारे अल्टरनेट भी हैं, वो हमने दिए हैं जनता को अल्टरनेट, लेकिन इनकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, वो पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो बताएं जनता को कारण क्या है। अच्छा, सुना है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं सतीश गौतम, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये बात बहुत चल रही है। आपको लगता है कि आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, उनके विरोध में लोग बोलते नजर आते हैं क्या? देखिए, दो बातें होती हैं। जनता की आवाज ऊपर वाले की कृपा में लहर बनती है। आज मेरे साथ भोले भक्त विजेंद्र सिंह है, सारी दैविक शक्तियां मेरे साथ खड़ी हैं। और उसके साथ साथ क्यों, जो न्याय की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ परमात्मा रहता है, ऊपर वाला रहता है। नंबर 2, यहाँ का टिकटों का जो वो बना है समीकरण, वो बहुत अच्छा, जनता के हितों के लिए अच्छा है। अरे भाई, बसपा पे भी आपके बंटी उपाध्याय हैं, इधर सतीश गौतम जी हैं, आधे में के 2 हैं, आधे में मैं अकेला हूं, तो समीकरण चुनाव तो अपने आप ही हो गया। नंबर 3, 5 साल में एमएलए एमपी का ईमान, चरित्र, व्यवहार, वाणी, कारनामे जनता की अदालत में पेश होते हैं। इनके 10 साल हो गए, तो इनके कुछ ज्यादा ही पेश हो गए। तो एक जात धर्म नहीं, टोटल जनता खिलाफ है, गामन में दौड़ा रही है, नेता नहीं है। उद्योगपतियों में रहते हैं, उद्योगपति बन गए। मुझसे ही कह रहे थे कि भैया तुम 5 साल एमएलए एमपी रह लिए हो,
तुमने 2000 करोड़ रुपये भी नहीं कमाया तो मेरे भैया मैं इस सड़क पे गया नहीं हूँ और ये मैंने पढ़ाई पढ़ी नहीं है। मेरा एक छोटा सा मकान है, 2 बेटियां अपने घर चली गई हैं। मैं दौलत का करूँगा क्या? मेरी दौलत तो ये खड़ी है जो जनता में आवाज़ मार रही है। तो जब जिस नेता की मानसिकता पैसा हो जाएगा वो जनसेवक नहीं हो सकता। लेकिन उनकी हैट्रिक को आप रोक देंगे इस बार? हैट्रिक कहाँ थी उनकी? इस बार तीसरी बार है अगर मैं दो गलत। बातें बता दूं, जी। वो गलत फहमी में थे। अपराधी अपराध करेगा अलीगढ़ में और बम्बई माफी मांगे तो यहाँ की कोर्ट सजा बोलेगी जनता की। तो जनता ने सजा बोलने के लिए मन बना लिया और उनको चुनाव जनता ने मन से तो हरा दिया। वोट से 26 को हराएंगे। आप कैसे हराएंगे? आपकी क्या रणनीति है? मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं तो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो छोटा सा अन्ना सा भगवान का भक्त हूँ। लेकिन हराएगी उसको वो जनता जिसका अपमान किया है, जिसको समाज को नाम लेने की गालियां दी हैं, जिन्होंने 90 साल के बुढ़ों से कहा है रख ले अपने वोट को अपने ऐसी तैसी में। गांव में गए नहीं, मातम में गए नहीं, शादियों में गए नहीं, ब्याह में गए नहीं। चलो एक आदमी नाराज हो, एक तबका नाराज हो, सारा ही सारा तबका क्यों नाराज है? तुम हैट्रिक की बात कर रही हो? वो 3 लाख वोट नहीं पाएंगे। वो हार तो पहले ही चुके, कल ही हार गए। सारी कुर्सियां पीएम की खाली पड़ी हैं, लेकिन आप लोग दिखाते नहीं है। पता नहीं हमसे क्यों नाराज है। पीएम ये कह के चले गए मेरी राधे श्याम कह देना, मेरी राम राम कह देना। अरे हमें राधे श्याम से और राम राम से किसी को कोई गुरेज नहीं है। वो तो हमारे भी इष्ट देव हैं, हम भी पूजा करते हैं। न हमें अल्लाह ताला से परहेज है, न वाहिगुरु से है, हमें न ईशा से है। लेकिन हमें गुरेज है तो जनता के अपमान करने वाली ताकत को मिटाने से। जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत गुस्सा नजर आ रहा है आपको इस। अरे भाई, मेरी जनता का अपमान करेगा तो मैं कहीं तक जा सकता हूँ? जान न्यौछावर कर दूंगा अपनी जनता के ऊपर। मैं करूंगा क्या? आज 40 साल से एमएलए एमपी हूँ, 13 चुनाव लड़ चुका, 13 में लड़ रहा हूँ। 5 बार जीता हूँ, 2 बार जीता हुआ आ रहा हूँ 13,000 से एमपी। जनता ने दिया है। यकीन करेंगे आप, मैं तो फकीर हूँ, जनता का सेवक हूँ, मगर जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए चुनाव लड़ा है। मैं चुनाव लड़ता भी नहीं। इनने इतना अपमान किया है कि बुढ़े बुढ़े 100 साल के इन्हीं के समाज के ब्राह्मण भी रो रहे हैं। मैं आप मेरी बेटी के बराबर है, मैं कहना नहीं चाहता। अपने वोट को अपनी ऐसी तैसी में रख ले, ये एमपी का शब्द होता है। तूने मुझे वोट नहीं दिया था तो किसके वोट से बने थे तुम? है अपमान तुम करोगे अलीगढ़ में, भ्रष्टाचार को तुम पराकाष्ठा पे पहुंचोगे। रोज तुम्हारे खिलाफ छपता है। तमाम बिल्डर सड़कों पे बैठे हैं और माफी बम्बई मांगेगी, दिल्ली मांगेगी। ऐसा नहीं होता है। अपराध अलीगढ़ में होता है तो संवैधानिक रूप से सजा भी अलीगढ़ की कोर्ट बोलती है। तो लोकतंत्र में जनता की कोर्ट सजा बोलने जा रही है और बोल चुकी है। जजमेंट सुनाना बाकी है। अच्छा, हाल में प्रधानमंत्री ने मुसलमानों पर एक टिप्पणी की है, मंगलसूत्र कांग्रेस को लेकर एक टिप्पणी की, आपने सुनी होगी, उस पर आप क्या कहेंगे? इन चीज़ों के अलावा प्रधानमंत्री बोलने के लिए उनके पास कुछ शब्दकोश है ही नहीं। वो जानते हैं कि मैं चुनाव वैसे तो हार रहा हूँ, ऐसे कर्म करूं, ऐसी वाणी बोलूं जो इनमें लट्ठबाज है। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ पावर ऑफ कंट्री, यूनिटी ऑफ द डीएनए ऑफ कंट्री, फ्यूचर ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इतने बड़े पद पर रह करके सोसाइटी के डिवाइडेशन की जो बात करता है वो कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता, चाहे मैं क्यों न हूं। एक तरफ सतीश गौतम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया, दूसरी तरफ अखिलेश यादव आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। पलड़ा काम भारी नजर आ रहा है। अरे हम यूपी के हैं, जिसका पिताश्री 3 बार सीएम रहे हो, जिसका बेटा सीएम रहा हो, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से जिसने कलाबाजी राजनीति सीखी हो, जिस खानदान ने, उसका प्रधानमंत्री क्या मुकाबला कर पाएंगे? आप उम्र से मन ना किए। राणा की उम्र कितनी थी? कितने युद्ध किए? जितने महायोद्धा हुए वो यंग स्टेज में हुए, तो हमारा नेता यंग स्टेज में ही तो है। प्रियंका और राहुल जी यंग स्टेज में, उम्र से मत किए। ये तो अपने खाली उन्हीं दुष्कर्मों के शब्दों से राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इनमें है कुछ नहीं है। ये जनता से मन से हार चुके हैं, मगर हमें इनसे कुछ कोई गुरेज नहीं है। वो कहें, वो गालियां दें हमको,
हमको भी थे, हम सुनेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री का पद इस तरीके की भाषा राजस्थान में यूपी में बोल रहा है, इसका मतलब गलत बात है। अरे जन्म किसकी कोख में मिलेगा, कौन किस जात में पैदा होगा, ये तो प्रभु का काम है। कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनेगा, ये प्रभु का काम है। लेकिन यहाँ करके अपनी माँ धरती माता के प्रति समर्पित राष्ट्र के लिए काम करना, ये हमारा काम है, उसका हम काम करें। अच्छा, हम एक होता है लोकल कॉन्टेस्ट, यानी कि जैसे हमने सतीश गौतम के बारे में बात की कि एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है, विरोध हो रहा है उनका जगह जगह पर। लेकिन जब हम नेशनल कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग कई बार सांसद को नहीं देखते, उम्मीदवार को नहीं देखते, जो बड़ा चेहरा है उसे देखते हैं। आपको लगता है वो बड़ा चेहरा कहीं मोदी हावी ना हो जाए? आपको नहीं पता है, बड़े चेहरे के रहते हुए 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली में, 13 महीने सड़क पर पड़े रहे। बड़े चेहरे के रहते हुए दिल्ली में क्या क्या नहीं हुआ, फिर बड़ा चेहरा कहां था? किसानों से वायदा किया एमएसपी रेट दूने का, नौजवानों से फिर वायदा किया 2 करोड़ रुपए नौकरी देने का, लोगों से कहा खाते खुलवा दो 15 लाख भेजूंगा। ये बड़ा चेहरा? बड़ा चेहरा उसे कहते हैं इसके बड़पन के काम होते हैं। और सुनिए सुनिए, कोई कुर्बानी नहीं दिया देश के लिए अभी। हाँ, एक चीज में बड़ा चेहरा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, और लूट लो थोड़े दिन। 7 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, 1,75,000 करोड़ का, और जिस जनता से वोट लिया उसको क्या दिया? बड़ा चेहरा है झूठ बोलने में, बड़ा चेहरा है बिलप देने में, बड़ा चेहरा है सोसाइटी की यूनिटी को तोड़ने में। ये बड़ा चेहरा कहते हैं आप लोग? अरे ये तो टिके ही आप लोगों के मीडिया के ऊपर है। सच्चाई तो यही है। अगर मीडिया ईमानदारी से हमारा साथ दे दे, हमसे भी मोहब्बत कर ले, तो ये तो 24 घंटे में चले जाएंगे देश छोड़ के। 7 उद्योगपति अरबपति खरबपति दुनिया के बड़े कैसे बने, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते देश को? जनता को बिलप पर झूठ क्यों देते हो, क्यों नहीं देते हो? आपने नौजवान मिलिट्री में जाते थे, नौकरी करते थे, उनको बर्बाद कर दिया, अग्निवीर बना दिया। महंगाई तुम रोक नहीं पा रहे हो, भ्रष्टाचार तुम में रुक नहीं रहा है, फिर तुम क्या हो, कर क्या रहे हो? हाँ, एक काम कर रहे हो, लूट करके उद्योगपतियों के 150 साल आगे तक का इंतजाम तुमने कर दिया है। ये तुम कर रहे हो, कर लो भाई, कर लो। अब जनता जान गई है, इसीलिए तुम्हारा ये तीर अलीगढ़ में काम नहीं आएगा, क्योंकि इस तीर तो लोग जान गए कि किसी को कोई बिल एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, बार बार तो नहीं दे सकता है, हा? अच्छा, अब आपका फॉर्मूला यहाँ को लेकर के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जाट, मुस्लिम, यादव, आपको लगता है सभी आपके पक्ष में आने वाले हैं? तुम जाट मुस्लिम यादव की बात कर रही हो, ये तो आपने बड़ी छोटी बात कह दी मुझसे। आप बताइए। 36 बिरादरी 7 जात, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? अब के सब विजेंद्र सिंह के हैं भाई। कॉन्फिडेंस पूरा नजर आ रहा है। ये बताइए कि ये चुनाव के वक्त पर अभी भी मैं देख रही हूँ लोग आए हुए हैं, सुबह 11 बजे का समय इस वक्त है, कैसे मैनेज कर रहे हैं पूरा कैंपेन इस वक्त? मैंने 14 चुनाव लड़ लिए, एक एक को नाम से पुकार दूंगा। बच्चा बच्चा विजेंद्र सिंह की छाती में बैठा है और 24 घंटे पेड़ के नीचे रहता है। ये मेरी कोठी है, तहमद, और 2 बजे रात में फाटक खुलता है और विजेंद्र सिंह की फाटक पे आता है। तो जनता तो यहाँ आज रैली है, रोक रखी है, लेके आ रही है, अन्यथा तो जगह कहाँ मिलती है। मगर इनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, कष्ट भोग सकता हूँ, ये मेरे माई बाप हैं। चुनाव तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी दे देंगे। मैडम 3 बजे तक पहुंच जाएगी साइकिल दिल्ली हमारी। अच्छा, दिल्ली पहुंच जाएगी, ठीक है। ये आखिरी सवाल ये कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कयास बहुत सारे लग रहे थे, आपका इस पर क्या कहना है? समझा नहीं। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, इसे लेकर बहुत सारे कयास चल रहे थे। उनका अपना निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर वो नहीं लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, इस पर हम क्या कह सकते हैं? हमें तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, ना हमें जानकारी है। अच्छा। लेकिन वो जहाँ रहे सुखी रहे, जहाँ रहे वो आगे बढ़े,
क्योंकि उनके पिताजी में चौधरी चरण सिंह के तमाम गुण आ चुके हैं। वो योद्धा है और वो विकास के लिए काम करते हैं। सब कुछ देख लिया छोटी सी उम्र में, और आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार कह दें, आपसे कह दूं, सुना दो अपने चैनल के माध्यम से, 55 सीट भाजपा, 55 सीट गठबंधन यूपी में जीतेगा, गठबंधन ही सरकार बनाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? लोकसभा कवरेज के दौरान परफॉर्मेंस को लेकर अपनी राय जरूर दें। न्यूज़ तक कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।